आतंक के आंसू पठानकोट ने रोए तो पेशावर भी रो रहा है। तो क्या आतंकवाद शह देने वालों और पालने पोसने वालों को भी नहीं बख्शता? आज हम इस सवाल का विश्लेषण करेंगे कि क्या आतंकवादियों के लिए कोई दोस्त, कोई दुश्मन, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग नहीं होता, या फिर आतंक की आंखें नहीं होती, वो सिर्फ आंसू देना जानता है। पेशावर में इससे पहले आतंकवादियों ने स्कूल में घुसकर खूनी खेल खेला था, तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आतंकवादी क्यों बच्चों को, विद्यार्थियों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र की खुदकुशी के मामले में मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने सफाई दी। स्मृति ईरानी की पूरी सफाई का विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पेशावर के पास चारसद्दा में हुए हमले की। बाचा खान यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों ने 25 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उनमें कुछ छात्र थे, कुछ यूनिवर्सिटी के कर्मचारी थे, एक प्रोफेसर भी थे जो छात्रों को आतंकियों के कहर से बचाना चाहते थे, और छात्रों को बचाते बचाते ही उन्होंने अपनी जान दे दी। आतंक ना तो सरहद देखता है, ना ही उसे मुल्क की पहचान होती है। क्या पठानकोट और क्या पेशावर, आतंक तो बस आतंक होता है। जख्म देना जानता है, और जख्म ऐसे जो शायद कभी नहीं भरते। दिन बाद इसकी शादी है, कसम से एक दिन एक भाई वो भी मर जाएगा, ये खबर सुनकर वो भी मर जाएगा। बड़ा भाई पता नहीं रास्ते में खुदकुशी करेगा क्या करे। आतंक को इससे क्या मतलब कि जिसे उसने निशाना बनाया वो कौन है, कहां का रहने वाला है और क्या करता है। आतंक को क्या पता कि उसके खूनी खेल का मैदान एयरबेस है या फिर पेशावर से सटा चौरसद्दा की बाचा खान यूनिवर्सिटी। मेरा बेटी अंदर है, उसका नाम करिश्मा है। मेरी बहुत गरीब उसका कितने कौन से क्लास में पढ़ती थी? अभी फर्स्ट सेमेस्टर में दाखिला लिया है। कोई राब्ता हो रहा है उनसे? नहीं, राबिता नहीं हुआ, ना अस्पताल, ना इधर ना उधर। आतंक को इससे भी कोई मतलब नहीं कि किसे उसके असली रूप की पहचान है और कौन उसे पसंद करता है। आतंक ये भी नहीं जानता कि कौन उससे नफरत करता है और कौन शह देता है। हमारी फैकल्टी स्टाफ बहुत अंदर है और स्टूडेंट बच्चे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि उसको हिफाजत में ले ले अल्लाह। ये तो बहुत गलत काम है, मस्जिदों में, स्कूलों में ये तो बच्चे होता है। करीब 20 दिन पहले पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पठानकोट में अपनी नापाक साजिशों को अंजाम दिया। 7 परिवारों को आंसुओं के सैलाब में पीछे छोड़ दिया। और अब देखिए, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पाकिस्तान में ही खून की होली खेल ली। पेशावर में हमला किया और बेगुनाहों की जिंदगी छीनी। हजारों बच्चे सुबह सुबह तालीम लेने जुटे थे, लेकिन इंसानियत के दुश्मनों ने यूनिवर्सिटी में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। जो पुलिस आई है, आर्मी, इसने निकाला जी। बीपी अंदर कितने लोग होंगे इस वक्त? तुलबात कुछ अंदाजा नहीं। हॉस्टल में फोन ऑपरेटर है या यूनिवर्सिटी सेक्शन में? यूनिवर्सिटी सेक्शन में जी। मिनटों में पेशावर पर हमले की खबरें पूरी दुनिया में पहुंची, लेकिन भारत से ज्यादा पाकिस्तान की पीड़ा कौन समझ सकता है? हमसे ज्यादा आतंक के दर्द की पहचान किसे है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन निंदा की, ट्वीट किया। मैं पाकिस्तान में बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। अब पाकिस्तान को यह समझना होगा कि आतंक से लड़ना जरूरी है, उसका सफाया जरूरी है। किसी भी तरह से उसका इस्तेमाल ठीक नहीं, क्योंकि उसके जख्मों के जो आंसू होते हैं वो ना तो हिंदुस्तानी है ना ही पाकिस्तानी। पेशावर से क्लसवर क्लासरा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल कोई भी दर्द तभी समझता है जब उस पर खुद गुजरती है। करीब 4 घंटे तक उस विश्वविद्यालय में पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे वो जंग का मैदान बन गया है। एक तरफ आतंकवादी थे, दूसरी ओर पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी के जवान थे। 4 आतंकी मारे गए, तब जाकर ऑपरेशन खत्म हुआ। पेशावर हमले के पीछे तहरीक तालिबान का हाथ माना जा रहा है। पेशावर का बाचा खान यूनिवर्सिटी आज बड़े खूनी खेल का चश्मदीद बन गया।
यूनिवर्सिटी कैंपस में अंधाधुंध गोलियां चली और देखते ही देखते आतंक के सौदागरों ने कई बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दी। सुबह करीब 9 बज रहे होंगे। बाचा खान यूनिवर्सिटी में सब कुछ रोज की तरह ही चल रहा था कि अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पता चला दहशतगर्दों ने हमला किया है। अंदर दहशतगर्द घुसे, बहुत से लोग हमारे, हम बच गए, आर्मी वाले ने हमको दनादन गोलियां चल रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि आतंकवादियों की तादाद कितनी है। हाँ, ये जानकारी जरूर आई कि पीछे की दीवार फांदकर यूनिवर्सिटी में घुसे थे आतंकवादी। ये देखिए, यही है वो दीवार। इसके ऊपर लगी तार को आतंकियों ने काट दिया और कैंपस में घुस गए। सुबह काफी धुंध थी, आतंकवादियों ने इसका भी फायदा उठाया। क्योंकि बहुत धुंध तक नजर नहीं आ रहा और फायरिंग शुरू थी और इसमें फीमेल भी बहुत ज़्यादा थे और मेल भी बहुत ज़्यादा थे। स्टूडेंट और फैकल्टी वाले तो तकरीबन बाहर निकल चुके थे, लेकिन स्टूडेंट उधर थे सर। कहा जाता है कि आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों को मोर्चा संभालने में थोड़ी देर हुई। इसकी वजह यह हो सकती है कि पेशावर से करीब 50 किलोमीटर दूर है छोटा सा कस्बा चारसद्दा। यहीं पर है बाचा खान यूनिवर्सिटी। लिहाजा पेशावर से सेना के जवानों और दूसरी एजेंसियों को पहुंचने में थोड़ा वक्त लग गया। सिर्फ खून देखा है हमने, क्योंकि हमें बताया गया कि अपनी दरवाजे को ना वो बंद कर दो पीछे साइड से। पता नहीं, हमने कुछ नहीं देखा इससे। जब सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार ऑपरेशन शुरू किया तो आतंकवादियों ने भी हमले तेज कर दिए। कैंपस के भीतर से गोलियों के साथ धमाकों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। फिर पाकिस्तान की स्पेशल कमांडो टीम को लगाया गया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों को बॉयज हॉस्टल के करीब घेर लिया। मैंने खुद 3 बंदों को देखा है। एक हॉस्टल के छत पे वो फायरिंग कर रहा था, एक कोने में, एक दीवार के साथ। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके साथ फायरिंग का तबादला उनका जारी था। तो मैंने खुद देखा है तकरीबन यूनिवर्सिटीज के 3 गार्ड्स जो थे, 3 गार्ड्स वो लगे, हमने उनको उठाए, वो जख्मी हालत में। सुरक्षा एजेंसियों की टीमें आतंकियों से लोहा भी ले रही थी और अंदर फंसे छात्रों, कर्मचारियों और मेहमानों को बाहर निकालने का भी काम कर रही थी। जब आतंकी हमला शुरू हुआ तब कैंपस में करीब 3500 लोग रहे होंगे। एक मुशायरे में हिस्सा लेने के लिए करीब 600 मेहमान भी यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। क्योंकि मैं देख रहा कि अचानक 6 लोग आए और जैकेट भी पहने हुए थे और सादा कपड़े में थे और पुश्तो बोल रहे थे, लेकिन उनको उर्दू समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ ये कह रहे थे कि स्टूडेंट और आर्मी, हम आर्मी, और ये भी नहीं कह सकते हम आर्मी वाले, सिर्फ ये कह रहे थे कि हम आर्मी और स्टूडेंट। हम दरवाजा नहीं खोले, बहुत सारे लोगों को दरवाजे भी तोड़ दी और फायरिंग भी शुरू कर दी। ऑपरेशन चलता रहा, छात्रों की मौत की खबर आती रही। इस बीच एक प्रोफेसर की भी मौत की खबर आई। वो लोग जो सही सलामत बचकर यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर आए, दहशतगर्दी की खौफनाक कहानी सुनाई। हॉस्टल के कैंटीन से 48 लड़के जिंदा निकाले गए और इसी तरह कमरों से 14 लड़के मुकम्मल तौर पर खैरियत से जिंदा निकाले गए। दोपहर करीब 12:30 बजे का वक्त रहा होगा जब कैंपस में खूनी खेल खेलने के लिए घुसे 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई। थोड़ी देर बाद यानी करीब 1 बजे यूनिवर्सिटी के भीतर ऑपरेशन खत्म हो गया। दहशतगर्द ढेर कर दिए गए। लेकिन उन बेगुनाहों का कसूर क्या था जो आज एक नया चैप्टर सीखने के लिए यूनिवर्सिटी गए थे। मैं इस वक्त बाचा खान यूनिवर्सिटी के गेट पे, सेंट्रल गेट पे, मेन गेट पे इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पे 4 टेररिस्ट ने आज सुबह सवेरे बच्चों के ऊपर एक हमला किया जिससे 22 बच्चों की शहादत हुई है। ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी ने इस वक्त कंक्लूड कर लिया हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ, KPK प्रोविंस के गवर्नर और पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो इस वक्त मौजूद है वहाँ पे। मुकम्मल तौर पर उसको सील ऑफ करने के बाद ऑपरेशन यूनिवर्सिटी को क्लियर कर दिया गया है। कसवर क्लास आज तक बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान को ही कटघरे में खड़ा किया है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकी पौध को हवा पानी दिया और अब उसके घर के आतंकवादी उसकी भोली जनता को डस रहे हैं।
दहलाने वाली तस्वीरें कहीं जिंदगी को हमेशा के लिए रुलाने न लगे, तो इसीलिए ताजिंदगी बादशाह खान पाकिस्तान बनाने के खिलाफ लड़ते रहे। बादशाह खान यानी अब्दुल गफ्फार खान, 20 जनवरी उन्हीं की बरसी है और इसी दिन पेशावर के पास बाचा विश्वविद्यालय खून के आंसू रो उठा। एक वक्त था कि आतंक की ये गोलियां बादशाह खान से हमेशा खौफ खाती रही थी, क्योंकि अविभाजित भारत के सरहदी इलाके में गांधीवादी अहिंसा के सबसे बड़ी आवाज थे बादशाह खान। मजहब के आधार पर बंटवारा कभी खान अब्दुल गफ्फार खान को मंजूर नहीं था, इसलिए वो जिन्ना से हर कदम टकराते रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान संभल नहीं सकेगा और नफरत की आग में पूरा एशिया दहक उठेगा। उन्हीं बादशाह खान का पेशावर बार बार लहूलुहान हो रहा है, तो खुदाई खिदमतगार फिर से पाकिस्तान को याद आने लगे हैं कि आखिर गलती कहां हुई। जिस बाचा विश्वविद्यालय में आतंकवादियों ने निर्दोष छात्रों के साथ खून की होली खेली, उसकी बुनियाद महज 4 साल पहले 2012 में पड़ी थी, जहां इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई के साथ आधुनिक शिक्षा के सभी अहम संकाय शुरू किए गए। आलम यह है कि पाकिस्तान का पेशावर इस कदर लहूलुहान है कि 2014 के दिसंबर में पेशावर के आर्मी स्कूली बच्चों पर खूंखार आतंकवादियों ने गोलियां बरसाकर 150 से ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। 2015 में हालात इस कदर बिगड़े कि कोई हफ्ता नहीं गुजरा जब पेशावर की गलियां ना दहली हो। उस वक्त तक ये ज़रब-ए-अज़्ब जारी रहेगा जब तक कि दहशतगर्दी को इस सरजमीन से ख़त्म नहीं कर दिया जाता। जो हमारी जो इरादा है उसमें कोई कमज़ोरी नहीं आएगी इस तरह के वाक़यात से, और ये मैं समझता हूँ कि पर्दे दर्जे की बुज़दिली भी है ये जुल्म के साथ साथ। तो सवाल है कि आखिर पेशावर को बार बार खून से क्यों रंगा गया, जबकि क्या नॉर्थ वजीरिस्तान से सटे होने की वजह से पेशावर पर बार बार हमला हो रहा है, क्योंकि वजीरिस्तान में तालिबानी काफी संख्या में है। क्या पेशावर की बड़ी आबादी और कमजोर पुलिस व्यवस्था आतंकियों को भाते हैं? क्या ज़रब-ए-अज़्म अभियान का बदला तालिबानी ले रहे हैं और उनके लिए पेशावर सॉफ्ट टारगेट भी है और बदले में मुफीद जगह भी, क्योंकि यही सेना रुककर हमले को धार देती है। लेकिन सवाल पेशावर का नहीं पाकिस्तान का है, क्योंकि आतंक के खिलाफ उनकी नीति उसे ही कटघरे में खड़ा कर रही है। आखिर क्यों पाकिस्तान लश्कर, जैश और तालिबान के आतंकियों को अलग अलग रूप में देखता है? पाकिस्तान गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में कोई अंतर नहीं ये कहता है, लेकिन मानता नहीं। आखिर क्यों भारत और विश्व की तमाम चेतावनियों के बावजूद पीओके और पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी कैंप बंद नहीं होते? For even without ISIL, even without Al-Qaeda, instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan and parts of Pakistan, in parts of Central America and Africa and Asia. Some of these places may become safe havens for new terrorist networks. पाकिस्तान बार बार दहल रहा है तो बादशाह खान की कही हुई बातें याद आती हैं और सवाल भी जहन में उठते हैं कि आखिर पाकिस्तान आतंक से जूझते हुए भी आतंक के खिलाफ ईमानदार कार्रवाई क्यों नहीं करता? आज तक ब्यूरो। मलाला यूसुफजई की कहानी से पूरी दुनिया वाकिफ है कि किस तरीके से एक लड़की जो कि पढ़ना चाहती थी उस पर आतंकियों ने हमला किया, उसे मारने की कोशिश की। वो सिर्फ एक मामला था। यहाँ पर जो मसला हम देख रहे हैं वो एक बड़ी तादाद में ऐसे बच्चों को टारगेट करना है जो शिक्षा हासिल करना चाहते हैं और जो वेस्टर्न पद्धति है उससे या फिर जो एक आधुनिक पद्धति है उसमें शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। तो क्या आतंकियों का नया टारगेट है ये छात्र? अभी तो जिंदगी के सपने पूरे होने बाकी थे। अभी तो जश्न जिंदगी में बस शरीक हुए थे कि रोशनी गोलियों की तड़तड़ाहट में बुझ गई। जो चेहरे बुजुर्ग माँ बाप के लिए उम्मीद की लौ बनकर चले थे वो बीच रास्ते में ही जिंदगी से बिछुड़ गए। तो सवाल है कि आखिर पेशावर में बार बार
निर्दोष छात्रों और बच्चों के ऊपर आतंकवादी हमला क्यों? आखिर वो वजह क्या है कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आतंकियों के निशाने पर हैं? फैजान, आप क्या तफसील इकट्ठा कर पाए हैं, ये बताइएगा अब तक। जी, अभी तक तो सिचुएशन ये है कि कहा जा रहा है कि 5-6 बच्चों को जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है एम्बुलेंस के जरिए। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो स्कूल के अंदर दाखिल हो चुकी है। काफी एरिया पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने गलबा हासिल कर लिया है, लेकिन जो हमलावर हैं वो स्कूल के बैक साइड पे मौजूद हैं और उन्होंने चंद बच्चों को भी यरगमाल बनाया हुआ है। एनी शायद से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमलावर स्कूल में दाखिल हुए और क्लासों के अंदर दाखिल होकर उन्होंने फायरिंग की और इस नतीजे में काफी तालिब इल्म जो है वो जख्मी हुए, जबकि स्टाफ के मेंबर जो हैं इसमें जख्मी हुए हैं। बाचा विश्वविद्यालय की तरह ही साल 2014 में भी पेशावर के आर्मी स्कूल में मासूम बच्चों को आतंकियों ने निशाना बनाया कि पूरा पाकिस्तान बिलख पड़ा। दुनिया आतंक के घिनौने चेहरे को देखकर दहल उठी। पेशावर के आर्मी स्कूल में आतंकी हमले का मतलब तब बस यही निकाला गया था कि पाकिस्तान सेना से जुड़े अफसरों से बदला लेने के लिए आतंकवादियों ने आर्मी स्कूल पर धावा बोला। लेकिन आतंकी हमला क्या सिर्फ बदला लेने के मकसद से ही बोला गया? तो सवाल उठते हैं कि निर्दोष मासूमों पर आतंकी हमले का मतलब क्या है? आखिर 16 जून 2013 को सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 15 लड़कियों को एक फिदायीन आतंकी ने धमाका कर क्यों मार डाला? 21 जून 2013 को पेशावर के शिया समुदाय के मदरसे पर आतंकियों ने हमला कर 15 मासूम बच्चों की बलि क्यों ले ली? 9 जनवरी 2014 को हंगू के जूनियर हाई स्कूल पर आतंकी हमला क्यों किया गया? पाकर भी आ जाओ यार, तुम ले लो यार, ये नहीं कर सकते यार, बस है ना यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार। पेशावर से स्वात घाटी तक मासूमों पर छोटे बड़े आतंकी हमलों की दर्जनों घटनाएं घटी हैं और इसमें भी सबसे ज्यादा शिकार मासूम लड़कियां हुई हैं। ऐसी ही मासूम बच्ची मलाला यूसुफजई पर जब आतंकियों ने गोलियां बरसाई तो पूरी दुनिया कांप उठी थी। 9 अक्टूबर 2012 को तालिबानी आतंकियों ने मलाला को बस से उतारकर गोली मार दी थी, लेकिन मलाला की आवाज को वो खामोश नहीं कर सके। लंदन में इलाज के बाद वो फिर से उठ खड़ी हुई कि अब आतंक के खिलाफ दुनिया का वो सबसे बुलंद चेहरा है। I also had this strong belief that our leaders need to do something. Why are they silent? If terrorism is happening in Swat Valley, why are they silent? तो तालिबानी आतंकवादियों के लिए बच्चे और छात्र इसलिए सबसे सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं, तो दूसरी ओर मासूमों की मौत का गम देश की रूह को दशकों तक रुलाता रहता है, जिसके घाव ताजिंदगी कभी नहीं भरते। आज तक ब्यूरो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ती जा रही है। पहले जंगल राज की वापसी के आरोप लगे तो अब उनके खुद के विधायक उनके लिए मुसीबत बन रहे हैं। सुशासन पर लगे ग्रहण को देखिए इस खास रिपोर्ट में।